तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मी और तेज हो गई है क्योंकि फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में है। तो तैयारियां इस वक्त अंतिम दौर में चल रही है। पहले चरण के चुनाव के लिए पूरे देश में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। बिहार में 4 सीटों पर भी पहले चरण में वोटिंग होनी, जिसके बाद नवादा, जमुई, औरंगाबाद इसमें शामिल है। इन 4 सीटों पर सबसे कांटे की लड़ाई गया लोकसभा क्षेत्र में है क्योंकि यहां से एनडीए के उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी के कद्दावर नेता कुमार सर्वजीत। लिहाजा यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। देखिए गया से हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज इलेक्शन को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे जो हॉट सीट है बिहार में वो गया है। जिस तरह से बिहार में तापमान बढ़ रहा है, गया लोकसभा सीट पर भी राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर प्रत्याशी हैं एनडीए की तरफ से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तो चुनाव का समय काफी नजदीक आ रहा है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव का आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2024 का जो चुनाव है एकदम निश्चित हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारे राज्य में सबको ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जब हैं तो उनके हाथों में हमारा हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। चाहे जिस दृष्टिकोण से देखा जाए, सामाजिक परिवेश में भी काम किए हैं, वैज्ञानिक में भी काम किए हैं, राजनीति में भी काम किए। G20 की बैठक में उन्होंने अनेकों राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष को अपने सदारत में ही काम करवाया। तो इस तरह से एक तरफ उनका ये है, और दूसरे तरफ जहाँ विरोधी दल का सवाल है, विरोधी में किसी प्रकार का कोई चैलेंज प्रस्तुत नहीं किया। अगर एक होकर के लोग लड़ता तो एक बात भी थी। देख रहे हैं कि वायनाड में राहुल जी के खिलाफ सीपीआई का भी लड़ गया, सीपीएम का लड़ गया। आप पूर्णिया में देख रहे हैं कि कांग्रेस लोग फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि उन लोग का जो एकता थी, जो चैलेंज कर सकते थे कुछ, अब एकता नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है, और बिहार की जनता नरेंद्र भाई मोदी जी के कहने पर एकदम तुली हुई है। अभी 400 पार का नारा उन्होंने दिया है। बिहार के लोग भी न्याय देते हैं। अब की बार 40 सीट जीतेंगे बिहार में, ये उन्होंने कहा, बिहार के लोग भी कहते हैं। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 2024 में हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी सीटों को ला करके बनेंगे। तो इसलिए किसी प्रकार का कोई चैलेंज विरोध का नहीं है। सर, सवाल ये उठता है, बिहार के मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, राजनीति का तकरीबन, मेरे ख्याल से जो मैंने आपको जाना है कि तकरीबन 50 साल का आपको अनुभव है। कई बार आप गया लोकसभा सीट से आप खड़े भी हुए, हालांकि आपको सफलता नहीं मिली, लेकिन बार बार गया ही क्यों चुनते हैं? ये जनता भी जानना चाहती है, राजनीतिज्ञ भी जानना चाहते हैं। देखिए, जीतन मांझी का जो काम की पद्धति है वो अपने को नेशनल या इंटरनेशनल नेता नहीं मानता है। वो एक वर्कर मानता है, और वर्क करने का उसकी सीमा गया जिला ही रही है। विधानसभा में 8 बार विधानसभा का चुनाव जीता है। 5 विभिन्न कंस्टिट्यूंसियों से वो जीता है। तो 5 कंस्टिट्यूंसी में निश्चित रूप में काम किया है, और सब लोग उसके काम की प्रशंसा किए हैं। तो जिस प्रकार से गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है, तो गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में भी जीतन मांझी बोध गया में, बाराचट्टी में, फतेहपुर में लड़ कर के देखा है, और वहाँ अच्छा काम किया है। और दूसरी बार कि कोई भी जहाँ का रहता है वहाँ के प्रति कुछ उसका कर्ज रहता है, वो कर्ज उतारना चाहता है। हम भी यहाँ का बहुत से काम ऐसे हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, वो नहीं हो पाया है। एक सांसद के रूप में हम सोचते हैं कि उसको शायद करवा पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम 10 बार विधानसभा का सदस्य रह चुके हैं।
इस नाते पार्लियामेंट में यदि हम उठेंगे बोलेंगे तो हमारी बातों की मान्यता होगी। एक साधारण एमपी जो कुछ कहीं नहीं रहा हो और बोलेगा तो उसकी बात और हम लोग की बात में बहुत अंतर होगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र है गया हमारा कर्म क्षेत्र रहा है, जन्मभूमि रहा है, इसीलिए इसको हमने चुना है। बिल्कुल, आपके इसी जवाब से सर मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अगर किसी क्षेत्र से आप बार बार उतर रहे हैं, हालांकि सफलता अगर नहीं मिल पा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में कुछ ना कुछ संवेदना है, कुछ भावना है गया को लेकर। तो गया में एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, गया के पुत्र होने के नाते क्या कुछ कमियां आप देखते हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं संसद में जाऊंगा और उन कमियों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज उठाऊंगा? देखिए, इसीलिए तो आप लोगों से हम बात करने में कचाते हैं। 2 मिनट की बात होती है और ये बातें 1 मिनट में नहीं हो सकती है जो हम प्रश्न आपने कर दिया। ये प्रश्न है कि कम से कम 10 मिनट इसमें लगेगा। हम प्रयास करते हैं कम से कम ये में करने का कि गया है दक्षिणी बिहार में और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित होता है, उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित होता है और सुखाड़ के चलते यहाँ पर पैदा जो खेती होती है उसमें कहीं कहीं घाटा साना बढ़ता है। फिर दूसरी बात है कि इसका जो अंडरग्राउंड वाटर है, लेवल है, वो नीचे से नीचे चल जाता है, जिसके चलते पशु लोग ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम ये सब लोग सहते हैं। हमारे दिमाग में ये बात बनती है कि यहाँ की नदियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के थीसिस के अनुसार अगर जोड़ा जाए और पानी आगे बढ़ाया जाए तो सोन नदी से पानी आकर के फल्गु नदी में गिरेगा और अगर इसको बांध दिया जाएगा तो उसका महत्व कुछ दूसरा होगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं कॉरिडोर के रूप में अगर इसको डेवलप करेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि गलत किए हैं, क्योंकि ताज कॉरिडोर हो या अन्य कॉरिडोर जो बने हैं